मेरे सारे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार शाम के सुंदर समय फिर से मिलने का मौका दिया, इसे उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु तू कितना महान है मेरे राजा। तू भय योग्य, तू आदर के योग्य, तू महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर है प्रभु। तेरी करुणा और दया है प्रभु। जब हम पाप ही में थे तूने हमारे लिए प्रभु लहू बहाया और प्रभु उस गंदगी से बाहर निकाल कर मेरे राजा इस लायक समझा ताकि प्रभु हम संसार में चल फिर सकें। प्रभु जी, प्रभु ये तेरा अनुग्रह है, तेरी कृपा है, तेरी दया है कि प्रभु हम सही सलामत अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने काम काजों से लौट कर फिर तेरे सम्मुख आ जाती है। क्योंकि प्रभु कोई खूबी नहीं है हमें मेरे राजा, वो खूबी सिर्फ तुझ में है मेरे राजा। तो अपने सिंहासन को छोड़कर, अपने स्वर्ग को छोड़कर इस पापी दुनिया में इसलिए आया ताकि ये पापी मनुष्य बचाया जा सके। प्रभु जी, प्रभु मैं आशा करता हूँ जितने लोग मेरे राजा इसे प्रभु जी ग्रहण करें मेरे राजा, पूर्ण मन से पूर्ण हृदय से तेरे वचन को सुने, हम सब के साथ मेरे राजा तेरा पवित्र आत्मा होकर रहे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि शाम के सुंदर समय शाम का वचन सुनते हुए सब लोग मसा करने पाए। छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से पाकर पा लेते, आमीन। तो आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। मैं ये वीडियो सिर्फ मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ, और मेरा कोई भाई बहन अगर जीवित परमेश्वर को जानने की इच्छा रखता है तो वो सादर आमंत्रित है। अन्यथा आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति पुस्तक में से 36, 37 और 38 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जैसे हमने कल सुना था कि याकूब पदम राम से अपने मामा के वहाँ से लौटा तो वो अपने भाई एसाव के पास ना जाते हुए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलते हुए दूसरे जगह गया। इसके लिए उसकी बेटी दीना के साथ कुकर्म हुआ और उसके बाद उसके दो बेटी रुबेन और लेवी ने जो वहाँ मारकाट किया, उसकी वजह से उसने कहा ये आशूरी लोग भी मेरे इस तरह से दुश्मन हो गए हैं कि मैं कैसे रहूं। परमेश्वर ने कहा यहाँ से निकल और तू बेतेल को जा। तो आइए हम इससे आगे पढ़ेंगे। एसाव जो अदोम से निकलता है उसकी यह वंशावली है। एसाव ने जो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोनी की बेटी अदा और ओलिहाबामा जो अन्ना की बेटी और हवी सिबोन की नातिन थी। फिर उसने इस्माइल की बेटी बसमत को भी जो नयाबोत की बहन थी ब्याह लिया। आदा ने एसाव के द्वारा एलीपज को और बसमत के रूएल को जन्म दिया और ओहिलिम्बा ने यूस और यालाम और कोरह को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। तब एसाव अपनी पत्नी और बेटों और घर के सब प्राणियों और सब भेड़ बकरियों और गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचित की थी लेकर अपने भाई याकूब के पास दूसरे देश में चला गया, क्योंकि उसकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठा ना रह सके और पशुओं और बहुतायत के कारण उस देश में जहाँ वे परदेशी होकर रहते थे वे समा ना सके। एसाव जो एदोम भी कहलाता है सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली है। एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात एसाव की पत्नी आदा और पुत्र एलीपेज और उसी एसाव की पत्नी बसमत का पुत्र रूएल। एलीपज के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमेर, सपो, गमत, कनज। एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी, उसकी एलीपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश से ये हुए। रूएल के पुत्र हुए, अर्थात नेहत, जेहर, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बसमत के वंश से ये ही हुए। ओहिलामा जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नातिन और अन्ना की बेटी थी उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उसके एसाव के द्वारा यूश, यमाल और कोरह को जन्म दिया। एसाव वंशियों के अधिपति ये ही थे, अर्थात एसाव के जेठे एलीपज के वंश में से तेमान अधिपति, ओमेर अधिपति, सपो अधिपति, कनज अधिपति, कोरह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलीपेज वंशियों में से एदोम के देश में यही अधिपति हुए और ये ही आदा के वंश से हुए। एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये ही, अर्थात नेहत अधिपति,
जेरह अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति। रूमेल वंशियों में से एदोम देश में ये ही अधिपति हुए, और ये ही एसाव की पत्नी बसमत के वंश से हुए। एसाव की पत्नी ओहलीबामा के वंश से ये ही हुए, अर्थात पूरे अधिपति। यमाल अधिपति, कोरह अधिपति, अन्ना की बेटी ओलामह जो एसाव की पत्नी थी उसके वंश में से ये ही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसके वंश में ये ही हैं, और उनके अधिपति भी ये ही हुए। सेरई जो होरी नामक जाति का था उसके ये पुत्र उसके देश में से पहले से थे, लोतान, शबाल, शिबोन, अन्ना, दिशोन, एसेर और दिशान। एदोम देश में सेरई में ये ही होरी जाति वाले अधिपति हुए। लोतान के पुत्र होरी और हेमान, और लोतान की बहन तिम्ना थी। शिबलाम के ये ही पुत्र अलवान, मनहत, एलाब, शापे और ओनाम, सिदोन के ये ही पुत्र हुए। अय्या और अन्ना, यह आना है कि जिसमें जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। आना के शिदोन नाम पुत्र हुआ, और उस आना के ओहिलामा नामक बेटी हुई। शिदोन के यही पुत्र हुए, हेमदान, एशबन, यित्रन, करान, एसरेन यही पुत्र हुए। बिल्हान, जबान और आकान, दिशान यही पुत्र हुए। ऊस और आरान होरियों के अधिपति थे, और लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, शिबोल अधिपति, अन्ना अधिपति, दिशोन अधिपति, एसेर अधिपति, दिशान अधिपति। सेईर देश में होरी जाति वाले ये ही अधिपति हुए। फिर जब इजराइलियों पर कि उस राजा के राज्य ना किया था, तब एदोम के देश में ये ही राजा हुए। बोर के पुत्र बेला ने एदोम पर राज्य किया, और उसकी राजधानी का नाम दिनबहा है। बेला के मरने से बोस्त्रा निवासी जेहर का पुत्र योबाब और उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने के बाद बदद, और बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिघानियों के मोआब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। हदद के मरने पर मिस्र कवासी सबला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल जो महानत के तट वाले रोहबोत नगर में था उसके स्थान पर राजा हुआ। शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बलाहान उसके स्थान पर राजा हुआ। अकबोर के पुत्र बलानान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है, और उसकी पत्नी का नाम मेहतबेल है जो मेजहाब की नातिन और मद्रे की बेटी थी। एसाव वंशियों के अधिपति के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके ये ही नाम हैं: तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, येतेत अधिपति, ओहोलीबामा अधिपति, एली अधिपति, पिनोन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिस्सार अधिपति, मिगदेल अधिपति, ईराम अधिपति। एदोम वंशियों के जो अपना देश कर लिया था उनके निवासियों में उनके यही अधिपति हुए। एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है। याकूब तो कनान देश में रहता था जहां उसके पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृतांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियां चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्फा के पुत्र के संग रहा करता था, और उसकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब से भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उसके ओर भी द्वेष करने लगे। उसने कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सुनो। हम लोग खेत के पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने
मेरे पुलों को चारों ओर से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों में और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा कि अपने भाइयों से कहा और उसका वर्णन किया, सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उनको पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसे डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तू देखा है कि क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके इस वचन को सुमरण रखा। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम में ही कहीं भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा और उनके लिए उनके पास भेजता हूँ। उनसे कह, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का क्या हाल देख कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अंत उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और शेकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसके मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाया और उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उसने दोतान में पाया। ज्यों ही उसने दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से ही पहले उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कहेंगे कि उसे कोई बनेला पशु खाकर गया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों में क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको एक हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसका प्राण से तो ना मारें। फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल में इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। तब गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंधित द्रव बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाई को घात करने और इसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम इसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई है और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाई ने उसकी बात मान ली। तब मिधान व्यापारी उधर से होकर उसके पास से पहुंचे। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इस इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उसने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार उसके लहू में उसे डुबो दिया और उसने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपनी माता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अंत देख कर पहचान कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उनको पहचान लिया और कहा, हाँ, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसे खा लिया है। निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया। तब यूसुफ ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया और उसकी शांति ना मिली और वह यह कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अर्धलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिघानियों ने यूसुफ को मिस्र देश में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक दुलामवासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने अशूर नामक एक कनानी पुरुष को
की बेटी को देखा, उससे विवाह करके उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और वह उसको एक पुत्र हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। वह फिर गर्भवती हुई, उसके पुत्र हुआ उत्पन्न हुआ और उसका नाम अनोन रखा। फिर उसने एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कबीज में रहता था और यहूदा ने तामार नाम की एक स्त्री से जो अपने जेठे एर के विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने अनोन से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। अनोन जानता था कि संतान मेरी ना ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि वह जब अपने भौजाई के पास गया तब अपनी भूमि पर नाश कर दिया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम का वंश चले। जब काम जो उसने किया था वह यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसे भी मार डाला। तब यहूदा ने उस डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाई के समान शेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना ना हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा होकर बैठी रहे। इसलिए तामार अपने पुत्र के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बिताने पर अपने मित्र हीरा अदुल्लावासी समेत और अपनी भेड़ बकरियों की ऊन कतरने के पास तिम्नात को गया और तामार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए तिम्नात को जा रहा था। तब उसने यह सोचकर कि शेला सियाना हो गया है पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतार और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनोम नगर के फाटक के पास जो तिम्नात के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा और उसे वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी, वह उस मार्ग से होकर फिरा और उसने कहा, कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम ना था कि वह उसकी बहू है। उसने यह कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी भेड़ बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। उसने कहा, भला उसके भेजने तक तू हमारे पास कुछ रहने रहने रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास रहने रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मोहर और अपनी बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको ये वस्तुएं दे दी और उसके पास गया। तब वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार कर अपना विधवावन का पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा और अपने मित्र उस अदुल्लावासी के हाथ भेज दिया कि वह रेहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले, पर वह स्त्री उससे ना मिली। तब उससे वहां के लोगों ने पूछा, वह देवदासी जो एमीन में मार्ग में एक और बैठी थी कहाँ गई? उसने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। इसलिए उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वह नहीं मिली। और उस स्थान पर लोगों ने कहा, यहाँ कोई देवदासी ना थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया था और वह मुझे नहीं मिली। लगभग 3 महीने के बाद यहूदा के पास यह समाचार मिला कि तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है और वरन वह व्यभिचार से गर्भवती हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब वे उसे बाहर निकाल रहे थे तो उसे अपने ससुर के पास यह कहलावा भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं मैं उसी से गर्भवती हुई हूँ। फिर उसने यह भी कहलावा भेजा, पहचान तो सही की है, मोहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है? यहूदा ने उसको पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसको अपने पुत्र शेला से विवाह ना किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग ना किया। जब उसके जाने का समय आया तब उसे यह जान पड़ा कि वह गर्भवती के जुड़वा बच्चे हैं और वह अपने जनने लगी। एक बालक को हाथ बाहर आया और दाई ने उसका लाल सूत लेकर उसका हाथ कहते हुए बांध दिया। पहला यह उत्पन्न हुआ और जब उसका हाथ समट गया तो उसका भाई उत्पन्न हुआ। तब उस दाई ने कहा, यह तो बरबस निकल आया है, इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई, उसका हाथ लाल सूत बांधा था, उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरह रखा गया। आमीन। मेरे भाइयों, आज की कहानी में जिस तरह से उसने किया उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है
कि जो गलत चीज़ें हैं परमेश्वर ने वो भी लिखवाई है कि अगर कोई इसमें गलती है, अगर आप उसको देखो, यहूदा जो है उसने गलत काम किया, उसको वो करना चाहिए था जो तामार उसकी बहू थी अपने बेटे से ब्याह बाद में बड़े होने के बाद, लेकिन उसने नहीं किया। तो परमेश्वर हमें कमी घटियाँ भी दिखाकर बताता है ताकि हम समझ नहीं पाएँ। तो फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ, तब तक सबको जय मसीह।